हजरत रबिया बिन काब कहते हैं मेरी ड्यूटी थी रसूलुल्लाह को वुजू कराने की। फरमाते मैं रात को नबी पाक को वुजू कराता, कितने दिन गुजर गए वुजू कराते। तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रबिया तू शादी क्यों नहीं करता? कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं चाहता कि कोई काम ऐसा करूं जिससे आपकी खिदमत रह जाए, और वैसे भी हुजूर ना रंग रूप है, ना कोई बड़ा कबीला है, ना कोई कारोबार है, कौन मुझे रिश्ता देगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुजू कराया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर एक तो मैं खिदमत से नहीं रुकना चाहता, दूसरा ना कारोबार, ना कोई पैसा, ना रंग रूप, कौन रिश्ता देगा। कहते हैं हुजूर फिर खामोश हो गए। जब मैं बाहर निकला ना दूसरे दिन तो मेरे दिल में ख्याल आया कि तू कितना बेवकूफ है, हुजूर को दलीलें देता है। जब नबी पाक कहते हैं शादी क्यों नहीं करता तो तुझे कहना चाहिए हुजूर जैसे दिल करता है कर दे। फरमाते हैं तीसरे दिन मैं इरादा करके आया कि जैसे हुजूर ने कहना मैंने वैसे ही कर लेना है। कहते हैं सारा ही वुजू हो गया पर नबी पाक ने पूछा ही कोई नहीं। मैं पक्का प्रोग्राम बना के आया हूँ पर वुजू सारा ही हो गया। कहते हैं वुजू मुकम्मल हो गया, मैं खड़ा हूँ हल्का फुल्का कदम उठाता हूँ जाने के लिए, पर दिल है कि सवाल हो ही जाए लेकिन कोई नहीं होता। फरमाते हैं जब मैं बाहर निकलने लगा ना दरवाजे के करीब पहुंचा तो अल्लाह के हबीब ने आवाज दी। हुजूर फरमाने लगे रबिया शादी क्यों नहीं करते? मैंने कहा या रसूल अल्लाह जैसे दिल करता है कर दे। तो नबी पाक ने फरमाया जा फलाने सरदार के पास जा, फलाने कबीले के फलां सरदार के पास, और उसे कह कि नबी पाक कहते हैं अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं मैं गया, जाके पैगाम दिया, ना कबीला ना माल ना दौलत ना हुस्न, एक चीज पक्की है। फरमाते मैं रसूलुल्लाह का गुलाम था तो हर वो काम करता था जिसका मेरे नबी हुक्म देते थे। सुन्नत शरीयत पर अमल पूरा, दीनदारी पूरी। हुजूर ने दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता भेजा। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनके घर गया मैंने कहा हुजूर ने कहा रिश्ता दे दो, तो माँ और बाप बच्ची का एक दूसरे की तरफ देखने लगे, इनकार नहीं किया। बाप कहने लगा हुजूर से जाके अर्ज करना मैं शाम को आऊंगा। कहते मैं बाहर निकलने लगा तो वो बेटी पर्दे के पीछे से बेटी बोली, कहने लगी गुलाम ठहर जा। कहते मैं रुक गया तो अपने माँ बाप से कहने लगी अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है ना, आप मेरी फिक्र न करें, मुझे मेरे नबी के हवाले कर दे। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं उन्होंने रिश्ता दे दिया। ये भी शादी है पर तरीका वो जो बंदे को अल्लाह का महबूब बना दे। फरमाते नबी पाक ने हजरत हारिसा बिन नौमान को बुलाया तो फरमाया भी इधर आ, इसने अपनी बीवी को हक महर देना तो गुठली के बराबर सोने का बंदोबस्त तूने करना। फिर नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और फरमाया इसकी बीवी के लिए और इसके लिए दो दो जोड़ों का बंदोबस्त कर दे। फरमाते उन्होंने दो जोड़ों का बंदोबस्त किया तो हुजूर ने हजरत उस्मान गनी से कहा एक बकरी का बंदोबस्त कर, मेरे रबिया ने शादी करनी है। फरमाते हैं कि बारात ऐसे ही गई, हुजूर साथ गए, शादी करके मैं उसे ले आया। हजरत उस्मान बकरी लाए, उसे जिबा किया, जोर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ी तो हुजूर ने फरमाया अभी जितने नमाजी आए हो ना चलो आओ मेरे रबिया का वलीमा खाएं। फरमाते शादी हो गई। ओ भाई सुन्नत और शरीयत तुझे आसान करती है, तेरी तकलीफें दूर करती है, अजियत में ना पड़ो, परेशानी में ना पड़ो, छोड़ दो ये चक्कर सारे। हमने मुसीबतें खड़ी कर ली अपने लिए जो हमारी जान ही नहीं छूट रही।